तो कितने लोग आ गए हमारे साथ? 25। अच्छा। और बताओ कहाँ तक हो गया था अपना? कहाँ तक पढ़ा दिया सर था? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। कहाँ तक हो गया था ना? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट तक हो गया था। आज अपन आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन आ गया अभी? कुणाल, सौमिल, नहीं यस आए? सर, आ गया। सौमिल आज नहीं आए। यस सौमिल सर। अच्छा आ गए। सर। वेरी गुड। क्लियर हो गया था तुम्हारा लास्ट तक डाउट? यस सर, वो मैं इसीलिए मिस्टेक कर रहा था। तो आज अपन देखेंगे, ये चैप्टर खत्म भी करते हैं, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। सर लाइन से ही कर लेते हैं ना सारा, फिर ऑर्गेनिक थोड़ा सा याद रखने वाली भी है तो लास्ट में पूरी याद रह जाएगी। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक खत्म कर लेते हैं, पूरी फिजिकल खत्म हो गई एक तरफ सर से। इनऑर्गेनिक कर लेते हैं ना, इनऑर्गेनिक पिछली बार लास्ट में भी वैसे हुई थी, तो इस बार थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। तो अच्छे से तो वैसे भी मैं कराऊंगी उसको। सर मतलब ऐसे पहले कर लेते हैं ना इनऑर्गेनिक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक थोड़ा बड़ा पोर्शन है, उसको लेके चलते हो, वो हो जाएगा तो तुम्हारा सिलेबस फिर बचेगा नहीं। फिर मेटलर्जी है, पी ब्लॉक है, और तुम्हारा डी एंड एफ उसी में खत्म हो जाएगा। यस सर, इतना है। कंसेप्चुअल पार्ट पहले कर लेते हैं। हाँ ऑर्गेनिक। है ना तो ये। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन करना है, बताओ यस सभी सर। लोगों सर आप जो कह रहे थे आप होंगे। एक साथ कराओगे ना ऑर्गेनिक? हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, एक साथ ही कराएं तो ज्यादा अच्छा। देखो क्या है कि यदि मैं कोऑर्डिनेशन कराऊंगा तो फिर डीएफ भी कराऊंगा, क्योंकि इंटरलिंक है, समझ रहे हो? यस सर, पर सर फिर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करेंगे तो पूरी बुक खत्म करनी पूरी पड़ेगी। खत्म मतलब पूरी बुक वहां तक खत्म करनी पड़ेगी अपने को। हम वहां तक कराएंगे पहले, आपको अमाइंस तक, समझे? अमाइंस तक कराएंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट है, अपन ऑर्गेनिक करते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। तो ऑर्गेनिक रहा तो उसका चंक बड़ा भी है। क्योंकि उसको अपन डिटेल में भी कर लेंगे अभी टाइम नहीं तो ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आती है, और यस सर। उसको डिटेल में भी कर लेंगे, मेरा ये मन है। इसमें समझ रहे हो, डिटेल में समझ रहे हो कैसे, कि मतलब पूरा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, कायदे से। ओके और सर। ज्यादा दिन थोड़ी ना चलेगी तुम्हारी इनऑर्गेनिक। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना? क्या जून है? जून जुलाई, जून चल रहा है सर। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक चलेगी ऑर्गेनिक, लास्ट सितंबर तक। ठीक है सर। लास्ट सितंबर तक मतलब ये है कि दिवाली कब की इस बार? तो अक्टूबर नवंबर की है। कितने की है? अक्टूबर नवंबर में आएगी सर। अक्टूबर नवंबर में आएगी, बस दिवाली के आसपास तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, खींचेंगे नहीं सर इसको। 4 नवंबर। 4 नवंबर है ना, बस वहीं आसपास खत्म हो जाएगा, लास्ट में खत्म हो जाएगा तुम्हारा दिवाली, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। फिर तुम्हारा रिवीजन। अच्छा सुनो, एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सभी लोगों के लिए जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं एक नई चीज। मैं सोच रहा था इसको पहले तो मैं क्लास में ही कराऊंगा, फिर हमने सोचा इसको रिकॉर्डेड लेक्चर, एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड करा देते हैं, सभी के लिए अच्छा है। कि हमने क्या बनाया है, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम 11th का पहला चैप्टर कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन से कर रहे हैं। फर्स्ट बुक आप फर्स्ट लेक्चर आपका आ जाएगा कुछ दिनों में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सिर्फ उसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन से एनसीईआरटी उठाओ, सीधे टेक वाइज। जैसे पहला लेक्चर आएगा, तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से। हाइड्रोजन का आएगा पहला लेक्चर आपका, आइसोटोप्स वाला, है ना, प्रिपरेशन। सर आप लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ाओगे उसमें? हाँ उसमें लाइन वाइज बिल्कुल एनसीईआरटी,
मतलब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर या फिर क्वेश्चन सॉल्व समझाओगे सर क्वेश्चन आप? से क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन। ओके सर। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भाई ध्यान रखें। तो हमारा कहाँ तक हो गया था? होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया था। हमने होमोजीनियस कैटलिस्ट बताया था कि जब सेम फेस में होंगे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तब उसे क्या बोलते थे? हम होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते थे। और आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कब बोलते थे? जब डिफरेंट फेसेस मिलते थे, ठीक है। फिर हमने ऑटो कैटलिस्ट भी पढ़ा था, ठीक है। हमने कैटालिटिक एक्शन भी पढ़ लिया था, यदि याद हो, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? एंजाइम कैटलिस्ट। क्या पढ़ना है? एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम कैटलिस्ट सिंपल सा आपको पता है, इनको हम जो ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहे जाते हैं, है ना। बायोकेमिकल, सॉरी, कैसे? बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या बढ़ा देते हैं? रिएक्शन की रेट को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। इन्हें बोलते किसे हैं? देखो, तो कॉम्प्लेक्स, आप समझते हो? अच्छा, एंजाइम कैटलिस्ट कैसे होता है? जैसे आप खाना खाते हो, बोलो, है ना। Yes. तो कीलॉग सिस्टम चलता है ना, सिंपल सा। तो जब जैसे आप कीलॉग सिस्टम लगता है, एंजाइम उस पे कैसे एंजाइम एक आपका इस तरीके से पड़ा है ना। और कोई फूड आया यहाँ पे गया, तो क्या ये एज कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोटीन वगैरह ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, है ना। यही तो होता है। सब बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे प्रोडक्ट दे देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आपने सुक्रोज लिया C12H22O11 प्लस H2O लिया, इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं, किन शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इसको किसके प्रेजेंस में करा इन्वर्टेज कराते हैं ना, बोलो क्या कराते हैं? इन्वर्टेज कराते हैं ना, तो क्या बनता है? बोलो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये भी एक कैसा है? बोलो, एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो आप यदि माल्टोस क्या ले लो, सिंपल ग्लूकोज माल्टोस ले लो। माल्टोस का फॉर्मूला क्या होता है? माल्टोस नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? C12H22 स्टार्च, है ना, O11 H2। तो ये किस में ब्रेक होगा? बोलो, ये होता है तुम्हारा ग्लूकोज में, बोलो, ये होता है सिंपल इस तरीके। अभी आप पढ़ोगे यहाँ पे आगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, तो जो एंजाइम कैटलिस्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? हाईली इफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? हाईली इफिशिएंट होते हैं, है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या, बोलो, ये पीएच को क्या कर सकते हैं? बोलो, नीड ऑप्टिमम पीएच, इस तरीके से समझ सकते हो। या आप हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कैसे होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। सर स्टार्च तो पॉलीमर है सर, ये आपने डाइसैक्राइड लिखा है रिएक्शन में। इसमें तो C12 नहीं है, H22O11 तो डाइसैक्राइड हो गया, स्टार्च तो पॉलीमर है। स्टार्च, सॉरी गड़बड़, मैंने क्या फॉर्मूला होता है स्टार्च का, बताओ। सर C6H10O6 और N मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाँ O5 सर। नहीं सर, 6H10O5 होता है और N बेस पे C6H10O5 और बेस पे N। N, ठीक है। अब देखो, यदि हम मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, सिंपल, जो कि यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है? बोलो, कीलॉक सिस्टम से होती है। कीलॉक सिस्टम बोले तो सिंपल आप ऐसे समझ लो, लॉक की मॉडल देखे हो, ताला होता है, एक हर एक ताले की चाबी होती है, बोलो, इसी तरीके से समझ सकते हो आप। सिंपल इस तरीके से देखो, जैसे मान लो
ये बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये रिएक्शन हो रही है और एंजाइम है। एंजाइम क्या है, टी टाइप से आएगी और क्या होता जाएगा बोलो, ये आपस में बाइंड करेंगे। बाइंड कर लेंगे, थोड़ा गड़बड़ बन गया structure। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, एंजाइम कैटालिसिस होता है। तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं इसको और उनको ये चीजें पता भी हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है फाइनली, प्रोडक्ट में ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे, देखो भाई इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी कैसी होती है, एंजाइम रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट बात करते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? ये क्या करता है, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सेफ सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्ट, मतलब ये मान लो सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल डेफिनेट सेफ, ठीक है ना, सेफ सिलेक्टिव बोलते हैं इनको। ये भी क्या है, एक तरीके के कैटलिस्ट ही है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या सर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर तो होता है इसका। हाँ, तो 3 डायमेंशन होता है, सेफ सिलेक्टिव होता है ना, फिक्स होता है ना उसका। सिलेक्टिव मतलब आप ऐसे हर किसी पे थोड़ी ना सिलेक्ट, आप सिलेक्टिव पे कैसे समझाएं आपको? सर एंजाइम भी तो सिलेक्टिव ही होता है। तो ये उसी का भी एग्जांपल है, सुन लो किसका एग्जांपल है, बोलो किसका एग्जांपल है, एंजाइम कैटालिसिस का एग्जांपल है ना। ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, कैसे होते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, जैसे आप सिंपल, आप जैसे मान लो एक आप बात करते हो जैसे माइक्रोपोरस, जैसे जियोलाइट ये होता है माइक्रोपोरस, भाई याद रखने वाली चीजें हैं ये, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है। तो ये कैसा होता है, 3D नेटवर्क होता है, ठीक है। और कैसा है ये बोलो, क्या बोलेंगे इसको हम, जियोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोलाइट। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे आप एक ZSM5 होता है सिंपल आपका, वो क्या करता है, एल्कोहल को कन्वर्ट करता है गैसोलीन में, ठीक है। ये इनके काम होते हैं सिंपल से, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। अच्छा, तो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात सर क्या एग्जांपल बताया था आपने? जैसे आप जियोलाइट इसका एग्जांपल, जैसे आप ZSM5 है, इसका आपको फुल फॉर्म देखना होगा, इसको मैं इस तरीके से, अब मैं तो याद रखता हूँ ZSM5, ठीक है। जो ये होता है, ये कन्वर्ट करता है एल्कोहल को किसमें, गैसोलीन में। सर सिलिका और एल्यूमिना का एक रेशो होता है ये। किसका होता है? सर सिलिका और एल्यूमिना का। हाँ, वो तो एल्यूमिना तो सिलिका, वो तो सिंपल है ही ना। किसकी, ZSM भी, इसमें भी। हेलो, किसकी बात कर रहे हो बेटा? यस सर, ZSM5। ZSM वो होता है, वो तो सिंपल आपके सिलिका एल्यूमिनेट्स ही हैं, वो जियोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया ये 3D नेटवर्क है, माइक्रो, ये सिंपल इसी के सब एक किसी के पार्ट ही हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो आपको पता है 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, बोलो कौन कौन? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन। कोलाइडल, तीसरा सस्पेंशन, बोलो कौन सा होगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ली हमने, तो अब आप पता है ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं, बताओ ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इनको हम क्या नेक डाई से देख सकते हैं? नेक डाई से हम नहीं देख सकते हैं, नो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, जैसे आपका एग्जांपल हो गया इसमें ग्लूकोज प्लस वाटर, आप ये सॉल्ट प्लस वाटर ले लो, ठीक है। इनका साइज जो होता है वो लेस देन कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है? 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर है ना। अच्छा,
अब हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन बोले हैं या हम इसी को बोलते हैं, ये कैसा होता है? ये भी हेटेरोजीनियस ही होता है। कैसा होता है बोलो? हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। अब हेटेरोजीनियस बोले तो इसमें पार्टिकल साइज कितना होता है बताओ? So 1 से लेकर 1000 तक वेरी कर देता है। वेरी गुड। पार्टिकल साइज जो होता है वो होता है सिंपल 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। ये भी कैसा होता है? हेटेरोजीनियस होता है। अब देखो ध्यान समझना, सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। सस्पेंशन किसे बोलते हैं? जैसे आपने मड वाटर देखा है, सिंपल आपने बीकर में जब मड आपने मिक्स किया हुआ तो आपको दिखते हैं पार्टिकल्स, जिनको हम नेक डाई से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पार्टिकल साइज जो होता है कितना होता है? सैंड वाटर का आप बना लो, ये रहेगा मोर देन 1000 नैनोमीटर। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, मड वाटर का ले लो, सैंड वाटर का ले लो, ये आपके क्या बनाएंगे? हमेशा सस्पेंशन बनाएंगे। पहले यहां तक बताओ, क्लियर? अब देखो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हमें हेटेरोजीनियस भी नहीं पढ़ना, हमें सस्पेंशन भी नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना क्या है बोलो इस चैप्टर में? कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड। अब देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम बात करते हैं। सर सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस ही होगा ना? हाँ वो भी हेटेरोजीनियस होगा, जो वो तो हम खुली हुई आंखों से देखते हैं, वो तो हेटेरोजीनियस है। एक्चुअली कोलॉइडल भी हेटेरोजीनियस में ही आता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं जब, तो सिंपल ध्यान से समझना, इसमें जैसे हम बना सकते हैं कौन कौन से एग्जांपल, जैसे प्रोटीन प्लस वाटर, ठीक है, स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है, गोल्ड प्लस वाटर, ये सब कैसे बनेंगे? अच्छा मिल्क भी क्या है आपका बोलो? कोलॉइडल, ठीक है। अच्छा अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में अब हम यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस। कोई बच्चा बता सकता है डिस्पर्स फेस किसे बोलते हैं हम यहाँ पे? और एक होता है डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। So जो फेज होता है वो सॉल्यूट का एनालॉग होता है। हाँ, और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट का। तो जो वाटर बेस्ड फेस होता है मिल्क का, वो डिस्पर्स मीडियम हो गया। हाँ, डिस्पर्सन मीडियम। अब देखो, अब यदि हम टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन देखते हैं तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे बताओ? यदि हम टाइप्स देखें कोलॉइडल सॉल्यूशन, बच्चा बता सकता है? सर ये डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होता है और मीडियम कौन सा होता है? डिस्पर्स लायोफिलिक, लायोफोबिक, बहुत सही बोल रहे हो, और थोड़ा वो भी सही बोल रहे हो, वहां भी तुम सही जा रहे हो। बोलो डिस्पर्स फेज क्या होगा? सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक, इस तरीके से आप समझ लो। मतलब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में सिंपल आपका ये नहीं बोलते हैं कि कौन सा आपका सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। अभी हम बात करेंगे लायोफिलिक, लायोफोबिक की भी बात करेंगे। जैसे आपने हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक पढ़ा हुआ, सुना है? बोलो। यस सर। वही उसी सेम बस हाइड्रो मतलब वाटर मान लो, यहाँ पे लायो मतलब हाँ बस पानी की बात आ जाती, बिल्कुल। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहला, जैसे एक बात आना क्या, गैस और यदि हम गैस को आपस में मिक्स करेंगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा? ये तो ट्रू बनाएगा, होमोजेनियस। यस। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ये कभी भी कोलॉइडल नहीं होता है, नॉट कोलॉइडल। तो इसको हम किसमें ही लेते हैं? इसी को बस हम किसमें काउंट नहीं करते बताओ? कोलॉइडल सॉल्यूशन में काउंट नहीं। कोलॉइड में। अब देखो, अब बाकी कोलॉइडल बनते, जैसे आपका मान लो सॉलिड एंड सॉलिड ले लें, इसके एग्जांपल बने हुए हैं, टेबल बनी हुई है, उस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आपका सॉलिड एंड सॉलिड ले लो, ग्लास ले लो, एलॉय ले लो, ठीक है। अच्छा दूसरा, तीसरा देखो आप, सॉलिड एंड लिक्विड, सर फॉर्म। गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो चौथा हम बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड इन गैस। कोई बता सकता है सॉलिड इन गैस जो पॉल्यूशन है वो किस क्या बोलते हैं? इस पॉल्यूशन को बोलो, डस्ट स्टॉर्म, ऐसे बोल सकते हो? एरोसोल बोलते हैं सर। स्मोक एंड डस्ट।
हाँ डस्ट स्टॉर्म बोल सकते हो, या फिर आप सॉलिड इन गैस ऐसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जैसे अभी उसने बताया था क्या, एरोसॉल्स, एरोसोल। सर है ना। सॉलिड एरोसोल, क्या, सर सॉलिड एरोसोल। नहीं सॉलिड एरोसॉल नहीं बोला हमें, डस्ट मतलब सिंपल हम ऐसा बोल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल इन एयर होंगे तो क्या बोल सकते हो, तो एरोसॉल्स बोल सकते हैं। एरो मतलब एयर, एयर और सॉलिड, सिंपल उनका मिक्सचर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड को ले लें, तब क्या होगा बच्चा, इमल्शन। इमल्सन, वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे इमल्सन, है ना। लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करो तो मिल्क बनता है। मिल्क इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, इमल्सन का एक एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, हम बात करेंगे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड इन सॉलिड। इसमें कौन आ सकता है, बोलो। चीज सर पर सर चीज आ पर सकती है, क्या आ सकता है, और सर सॉलिड में जेल टाइप कुछ हो जाएगा, ओपल या पर्ल वगैरह। हाँ इस तरीके से भी बोल सकते हो, चलो ठीक है। और देखो, सर हाँ सर हाँ बोलो। सर टूथपेस्ट भी कोलोइड है क्या? टूथपेस्ट कोलोइडल तो नहीं आता है, सेमी लिक्विड इन सॉलिड में आता सॉलिड। है। हाँ हाँ टूथपेस्ट, सर पेंट को कोलोइड में करते हैं, सर पेंट को कोलोइड में रखते हैं तो टूथपेस्ट हाँ भी। कोलोइड, कोलोइडल में होता है, लेकिन उसको हम सेमी सॉलिड में ले लेते हैं, कहीं कहीं, कहीं कहीं सेमी सॉलिड भी लिखा हुआ है, और कहीं कहीं कोलोइडल भी, कोलोइडल नहीं ले सकते। ठीक है, सेमी सॉलिड में लेंगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है, किसी ने किस तरीके से दिया। अब जैसे लिक्विड इन गैस कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, फॉग देखा, फॉग, परफ्यूम। ये भाई, अरे वो परफ्यूम नहीं, फॉग, मिस्ट, है ना, वो फॉग नहीं, फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, सर कोहरा। कोहरा, हाँ। अब देखो सर गैस मिस्ट मतलब क्या होता है? मिस्ट ऐसे समझ लो तुम, मिस्ट किस तरीके से समझाएं तुम्हें हम, आपको डायग्राम दिखा सकते हैं हम मिस्ट का। मिस्ट का, सर जो पहाड़ों पे कोहरा होता है पेड़ों हाँ के भाई, बीच में, ऐसा। उसी को हाँ, उसी को बोलते कुछ उसी तरीके से, है ना। फॉग मिस्टेक ऐसी बात है। जैसे इस तरीके से भी बोल सकते हो, या कोहरा, फॉग, फॉग को भी कोहरा बोलते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। है ना। स्मोक हो गया, है ना, ये आपको कहाँ मिलेगा, सिंपल, जैसे आप ऐसे समझ लो, फॉग आपको देखने को मिलता है पहाड़ों में, और मिस्ट मिलता है आपको सिंपल प्लेन एरियाज। दोनों एक टाइप से, इसी तरीके से है बेटा, दोनों ही आपस में आप समझ सकते हो, समझ रहे हो कृष्णा, फॉग टाइप यस से ये सर। दोनों, ठीक है, उसी तरीके से आप ले सकते हो। अब गैस इन सॉलिड, सर ये लिक्विड इन गैस भी एरोसोल ही होगा। रबर, सर एरोसॉल कैसे पॉलिस्टीरीन बोलते भी आ हैं, जाता है। इसमें सर इसमें पॉलिस्टीरीन भी आएगा। बेटा देखना पड़ेगा एग्जांपल्स, है ना, वो एग्जांपल्स हमें देखने पड़े किस कैटेगरी में बैठेंगे। 9th, पॉलिस्टीन तो एक तुम्हारा पॉलीमर है वैसे भी, है ना। गैस इन लिक्विड, सर शेविंग फोम वगैरह या फायर हाँ एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, फोम हो गया, सेविंग फोम, है ना, सोप हो गया, सोप बबल, यस सर। है ना, ऐसे याद रख लो, सिंपल आप एग्जांपल से याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गए। अब देखो, अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे हमने बताया डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडिया। इसको समझने के लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब समझते हो, फिलिक मतलब समझते हो, लविंग, बोलो लविंग, और यस सर। फोबिक मतलब डर, ऐसे समझ सकते हो आप, डर। है ना। तो सिंपल सा आप ऐसे समझो, जैसे कंपाउंड्स ऑफ, हम बात करें इन कोलोइडल सॉल्यूशन में, हम ले रहे थे सिंपल दो ले रहे थे, कौन,
कौन कौन से? डिस्पर्स फेस और आपका दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब डिस्पर्स फेस बोले तो कैसे बोलो, ये हो गया जैसे प्रोटीन, अब आपको क्लियर हो जाएगा। और डिस्पर्सन मीडियम ले लिया मैंने वाटर। गोल्ड ये क्या ले लिया? वाटर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान सुनना, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। तो अभी हमने बताया था क्या, कौन कौन से बताए थे बताओ जस्ट अभी? सर लायोफोबिक। फिलेट और लायो, फिलेट, दूसरा लायो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये किससे प्यार करेगा बताओ, यदि हम लायोफोबिक की बात, लायोफिलिक की बात करें? सॉल्वेंट लविंग होगा सॉल्वेंट्स। है ना? सर लिक्विड लविंग। हाँ, लिक्विड लविंग है, आप ऐसे बोल सकते, सॉल्वेंट ही तो होगा उसमें। जैसे एग्जांपल ले लो आप, बोलो स्टार्च प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा, अब लायोफोबिक कैसा होगा बोलो? सर लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हीटिंग। लिक्विड हीटिंग, या फिर आप ऐसे समझो यहाँ पे सॉल्वेंट हीटिंग, कि हमें सॉल्वेंट से मतलब है ना। तो सिंपल यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे गोल्ड प्लस वाटर ले लो, है ना, सल्फर प्लस वाटर ले लो। अब देखो, अब हम बात करते हैं, यदि हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स देखते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बेसिस पे, तो दो टाइप्स के होंगे, कौन कौन से? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जैसे इसमें आप एग्जांपल याद रखना है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दो ही तरह के चार्ज होते हैं, बोलो कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स, है ना। और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव में आएंगे। हाँ, इनमें आएंगे पॉजिटिव, लेने पड़ेंगे आपको, वो एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे हैलाइड्स हो गए, ठीक है, नेचुरल कोलाइड हो गए। जैसे नेचुरल कोलाइड हुए तो ब्लड और क्ले, ठीक है। इन बात को ध्यान, अब देखो ध्यान समझना, हम पहला बात करते हैं यहाँ पे लायोफिलिक की। जब हम लायोफिलिक कोलॉइड की बात कर रहे हैं, तो एक बात आना, ये कैसे होते हैं? इजी टू प्रिपेयर, इजी टू प्रिपेयर, ठीक है। दूसरा, ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये और कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, ठीक है। और इसकी जो विस्कोसिटी होती है, इज हाई एंड सरफेस टेंशन इज लो। क्या होता है यहाँ पे? जो सरफेस टेंशन होता है वो लो होता है, ठीक है। किसके लिए सरफेस टेंशन? डिस्पर्सन फेस और बोलो मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे एग्जांपल ले लो, प्रोटीन प्लस H2O कम सर। प्लस। सर स्टेबल किस बेसिस पे बोला है? स्टेबल बेटा इस बेसिस पे बोला, सिंपल लायोफिलिक, जैसे डिजोल्व हो जाते हैं आसानी से, है ना, C आयनिक नेचर के होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए स्टेबल बोल दिया सिंपल, ऐसे आप समझ सकते हो। तो फिर सर कोगुलेट भी नहीं होते होंगे आसानी से? क्या? सर कोगुलेट भी नहीं होते होंगे आसानी से? नहीं,
ठीक है, आगे बढ़े। सर जो सॉल्युबल हो जाएंगे तो वो तो होमोजेनियस की तरह हो जाएंगे, तो उसे लेस देखो स्टेबल बोलना चाहिए ना। अभी हम बात करें लायोफिलिक और नहीं बेटा, ऐसा नहीं है ना। हम यहाँ पे जो स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, जो आसानी से बन जा रहे हैं, आसानी से बन जाए मतलब स्टेबिलिटी बोले तो आयनिक कंपाउंड, तो वो कैसे हैं, सॉल्वेबल हो रहे हैं। आप सिंपल समझो, आप सॉल्वेबल हो रहे हैं इस तरीके से आप बोल रहे हैं। लायोफिलिक मतलब कैसे हैं वो लोग, वो कोलॉइड आपके स्टेबल तो है, स्टॉप सिंपल। सॉल्युबल तो सर और वही होते हैं ना स्टेबिलिटी जो होमोजेनियस होते हैं। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के बेसिस पे ऐसा थोड़ी ना कि होमोजेनियस ही बनाएगा सॉल्वेबल होगा, तो यस सर। कोई जरूरी है होमोजेनियस बनाएगा? नो सर, हो क्यों? सकते हैं पार्टिकल बड़े हो साइज में। और स्टेबिलिटी तो कई टाइप से डिफाइन होती है ना, एक ही चीज में थोड़ी ना देखा गया है। ठीक है, बी देखते हैं। कोगुलेट मतलब क्या होता है? सिंपल, प्रेसिपिटेट करना। बोलो। यस सर। लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम बात करते हैं। सर एक मिनट, ये कैसे होते हैं पिछली स्लाइड डिफरेंट? दिखा दीजिए बोलो बेटा। सर, एक चीज देखनी सर, एग्जाम्पल क्या लिखा है सर वो आपने? गम प्लस H2, ये गम वो वाला गम नहीं, सिंपल जो घर में यूज करते हो गम, एक अलग तरीका है ना। चलो सर एक बार इससे भी प्रोटीन प्लस वाटर भी ले सकते हो। ओके। देखो एक बात सर, ध्यान ये रखना, सल्फर है? ये चैप्टर तो तुम्हें याद रखना। कौन सा सल्फर है? सल्फर प्लस वाटर है, हाँ ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये चैप्टर तो याद रखने वाला ज्यादातर चीजें, लेकिन जो ऑर्गेनिक में कोई भी बच्चा गैप मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं शुरू से पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, और यदि ऑर्गेनिक में आपने गैप कर दिया तो ये समझ लेना वहीं से आपको समझना बंद। इस बात को ध्यान रखना। शायद ये बहुत बच्चे जानते भी होंगे 11th क्लास में, है ना। यस सर। शायद कृष्णा को तो इसका बहुत अच्छे से पता भी है। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ठीक है। दूसरा ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल। ये वैसे हम कोगुलेशन की बेसिस पे बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, वैसे बोल सकते हैं। है ना। जो आसानी से कोगुलेट नहीं हो वैसे वो हो तो बात सॉल्वेबिलिटी की गई ना, मतलब सॉल्वेबल हो गया ना। बोलो। तो वही उल्टा करके बोल रहा है बस। बात तो सर वही होगी। कोगुलेशन मतलब? कोगुलेशन मतलब सिंपल प्रेसिपिटेट जो आसानी से बन जाए, है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन को यदि अलग करना होता है तो हम उसको कोगुलेशन करा देते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे आप समझ लो, है ना। तो देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे ले रहे हैं सिंपल, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अनस्टेबल, और ये इजी टू, हम कोगुलेट के बेसिस पे कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कोगुलेट आसानी से क्या हो जाएंगे, बोलो, कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा, यहां पे यदि हम बात करें तो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, फॉर डिस्पर्सन फेज is almost similar to dispersion medium, ठीक है। अब एक बात आती है यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, इसकी बात करते हैं। माइक्रो माइक्रो मतलब समझ रहे हो, एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल तुम सोच रहे हो सर ये तो क्या नहीं बनाना चाहिए, बताओ, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाने चाहिए, है ना। लेकिन माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड आप इस तरीके से समझ सकते हो, छोटे छोटे क्या हो गए, बोलो, पार्टिकल आपस में मिलते चले गए, मिलके क्या बना दिया उन्होंने, वो किस साइज में आ गए, बोलो,
साइज में आ गए, तो उसी क्या बोल रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोल रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ atoms and molecule are held by, अच्छा कौन सा वंडरवॉल, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे? यदि आप पार्टिकल्स के बीच में होंगे तो कौन सा उनके बीच में कौन सा लग रहा होगा फोर्स? So wonderful. वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो हेल्ड बाय वंडरवॉल forces so that particles comes into, किसमें आ जाएगा बोलो, कोलॉइडल रेंज में। अब समझना यहाँ पे, जैसे एग्जांपल हो गया गोल्ड, एसिड, है ना, जैसे मान लो गोल्ड बोले तो अच्छा हम क्या यहाँ पे वंडरवॉल ही बोल सकते हैं? गोल्ड के केस में कौन सा अट्रैक्शन लग रहा होगा बोलो? इस तरीके से मेटालिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप। कौन सा, जो गोल्ड के बीच में कौन सा लग रहा है बोलो? मेटालिक फोर्स लग रहा है ना, मेटल के बीच में, है ना। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, एसिड है, एसिड है, एसिड है, समझो यहाँ पे अच्छे से, एसिड है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल क्या बना देंगे एक, ये किस रेंज में आ जाएंगे? ये सारे के सारे रेंज में आ जाएंगे, कोलॉइडल रेंज में। उसी को बोल रहे हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा बोलो, कोलॉइडल रेंज में होगा। समझना है आपको, एक ही मॉलिक्यूल किस में होगा, कोलॉइडल रेंज में होगा। जैसे देखो यहाँ पे, व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज सो लार्ज that it comes in colloidal range। ठीक है, अच्छा मतलब इनका जो मोलर मास होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा बोलो, क्या होगा? तो ज्यादा होना चाहिए। मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास इज, समझते चलो अच्छे से, और ये हो, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, या अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, सी पार्ट की। यहाँ पे एसोसिएटेड, छोटे छोटे टर्म्स हैं ये एक्चुअल में, एसोसिएटेड कोलॉइड और मिसेल फॉर्मेशन। कोई बच्चा बता सकता है मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है बोलो? जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर की तरफ होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो उसके अवे होता है। ठीक है, और उस तरह से वो जो पार्टिकल होता है वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए अरेंज होते हैं। या फिर सर इसका बेस पर भी कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड के बेस पर कि जो डिस्पर्स फेस होगा वो पार्टिकल से मेडअप होगा, तो वो रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा लो कंसंट्रेशन पर, लेकिन सर एग्रीगेट करेगा हाई कंसंट्रेशन पर, तो कोलॉइडल डायमंड मतलब फॉर्म हो जाएगा। तो जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल होंगे वो मिसल बनेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, यही बता। एक्चुअली लो कंसंट्रेशन पे क्या बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन ही बनेगा बोलो। यदि मान लो कोई कंपाउंड लिया मैंने, जब हमने कंपाउंड को डिसॉल्व किया तो क्या बना बोलो, लो कंसंट्रेशन पे इज डिसॉल्व at low concentration, it form true solution। अब ध्यान समझना, बट यदि हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होने लगेगा, तो मॉलिक्यूल क्या होने लगेंगे,
एग्रीगेट होने लगेंगे पार्टिकल, मतलब आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और जुड़ते चले जाएंगे तो क्या किस रेंज में आ जाएंगे एक टाइम बाद, बोलो कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, बोलो एसोसिएटेड कोलाइड बोले, या इसी को मिसेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। अभी समझना यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन, बट व्हेन concentration is increased, molecules start to form aggregate particles which comes into किसमें आ जाएंगे, कोलॉइडल रेंज, कोलॉइडल रेंज, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड, या इसी को बोलते हैं हम मिसेल। ऐसे समझो इसको, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो इसमें हमने सॉल्यूशन लिया, लो कंसंट्रेशन पे, लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ जब हमने हाई कंसंट्रेशन कर दिया, बोलो क्या हो गया, ये बड़े हो गए पार्टिकल्स, ठीक है ना। मतलब हाई कंसंट्रेशन पे ये क्या किस रेंज में आ गए, ये सारे के सारे आ गए कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में, बोलो हाँ या ना। जैसे एग्जांपल सोप सॉल्यूशन देखे हो यार, इसके पास जुड़ते चले गए ना, आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स थे स्लो कंसंट्रेशन पे, जुड़ते चले गए, तो वो किस रेंज में आ गए आपके, सिंपल कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में है, मतलब सिंपल। सर ये माइक्रोमोलिकुलर की तरह होता है क्या यहाँ पर? माइक्रोमोलिकुलर की तरह आप बोल सकते हो, लेकिन वो वहां पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम सिंपल सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक और नया टर्म आता है यहाँ पे, ये बात पहले तो क्लियर किस किस को है किसको नहीं है, हेलो यस सर। सभी क्लियर है ना। अब देखो सर लास्ट स्लाइड दिखा रहे हैं। ऑर्गेनिक से मजा आएगा चैप्टर में। डन। हाइड्रोकार्बन भी कराओगे आप? नहीं हाइड्रोकार्बन नहीं कराऊंगा उसकी, लेकिन रिएक्शन सब हो जाएंगी उसी ऑर्गेनिक में, पूरा करा ही दूंगा, वो सारी हो जाएंगी रिएक्शन। एक्चुअली वही एप्लीकेशन ही है उसी के, मैक्सिमम प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से उठाएंगे, यस सर। ठीक है। सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिएगा हाइड्रोकार्बन भी। टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ ना, जब मैंने बोल दिया ना क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होता है ये, सर जिस कंसंट्रेशन से ऊपर मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस करें, जिस मिनिमम कंसंट्रेशन पे क्या बने, मिसेल बनेगा, मिसेल का फॉर्मेशन होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। पढ़ लिया था क्या बेटा तुमने चैप्टर ये, इट इज क्यों सर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था मतलब। मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, क्या नाम है तुम्हारा, टू फॉर्म सर भगत मिसेल, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। कोई बता सकता है बच्चा क्राफ्ट टेम्परेचर कैसे बोलता है? सर इसमें भी यही है, जिस टेम्परेचर से ऊपर ये फॉर्मेशन हो, जिस वेरी गुड, जिस मिनिमम टेम्परेचर से ऊपर क्या होगा, बोलो मिनिमम टेम्परेचर पे मिसेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जिस टेम्परेचर पे उसे क्या बोलते हैं हम, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज मिनिमम टेम्परेचर
at which formation of missile start। ठीक है, ये बात क्लियर। तो सर इसमें और क्रिटिकल मिसाइल टेम्परेचर कंसंट्रेशन में क्या फर्क है? बेटा वो क्रिटिकल कंडेंसेशन है, वो मिनिमम वो सर ये कंसंट्रेशन की बात कर कंसंट्रेशन रहा है, ये टेम्परेचर है। हाँ, ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन टेम्परेचर में अंतर नहीं होता कुछ भी। यस सर, वो मैंने गलत लिख दिया। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने लिख दिया, बोल दिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लीनिंग। अच्छा, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो कपड़े घर पे धुलता है अपने? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कोई बच्चा बता सकता है सोप किसे बोलते हैं? सर सोडियम स्टेरेट और पोटेशियम स्टेरेट। हाँ ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स होते हैं, है ना, या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बोलते हैं। अच्छा, डिटर्जेंट किसे बोलते हैं? इसमें वो आता है सल्फेट। सोडियम के सॉल्ट होते हैं, वो भी क्या, सल्फोनिक एसिड के, यस है ना। सिंपल उसे क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। तो देखो आप सिंपल सोप किसे बोलेंगे? RCOO माइनस Na प्लस एंड RCOO माइनस K प्लस। ये बहुत बड़े आर बड़े होते हैं ग्रुप, छोटे नहीं है। आर मतलब इस तरीके से समझो, ये चेन होती है, ठीक है। मिनिमम C70 C14 कार्बन मिनिमम होते हैं, C14 से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। इसी या हम इसी ऐसे बोल सकते हैं हम, हायर फैटी एसिड्स किसके बोलो? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, सर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब डिटर्जेंट किसे बोलते हैं? ये आपने हाइड्रोजन में भी पढ़ा होगा, तो याद हो। यस सर, सोडियम सॉल्ट ऑफ RSO3 माइनस Na प्लस, या हम इसी को बोलते हैं R सोडियम पोटेशियम के। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। जैसे आप सोप लेते हो, जैसे मान लो सोप लिया आपने, सोप में क्या होगा? RCOO माइनस Na प्लस है। आप इसको सिंपल किस में ले जाते हो? वाटर में, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक चलता है। कैसा चलता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, आयनिक पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक पार्ट है। तो क्या बनेगा? RCOO माइनस प्लस Na प्लस, है ना। ये R जो होता है, मैंने पहले ही बताया था, लार्ज एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो। COO माइनस, ये होता है पोलर पार्ट। जब पोलर पार्ट है तो किसमें डिजॉल्व होगा बोलो? सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफिलिक, या हम इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। ये आपका एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। ये कैसा होता है? नॉन पोलर। अच्छा एक बात आओ, कोई बच्चा बता सकता है कि नमक ऑयल में क्यों डिजॉल्व नहीं होता है? सॉल्ट पोलर है और ऑयल नॉन पोलर। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉइल पोलर है, वो सॉल्ट आपके पोलर है, वो नॉन पोलर, इसलिए डिजॉल्व होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल ये कैसे होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं, इन वाटर, ठीक है ना। लेकिन एक बात, हम इनसॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल फिर किस में होंगे? ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑयल, नॉन पोलर। ठीक है। जैसे आप सोप, आप सिंपल आप ऐसे मान लो क्लीनिंग एक्शन करते हो सोप का इस तरीके से,
यहाँ पे मान लो ऑयल लग गया, ठीक है, ऑयल लगा हुआ है। अब क्या होगा, आप सोप लेके आए इसके पास, तो सोप क्या करेगा, यहाँ पे एक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक और एक होगा हाइड्रोफोबिक, समझना यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ जुड़ जाएगा बोलो, इससे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसी से क्या बनता है, यहाँ पे आपका मिसेल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल। जो डर्ट या ऑयल होता है वो कहाँ पे पड़ा होता है बोलो, सेंटर पे, उसके चारों ओर क्या जुड़े होते हैं, सिंपल इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। डायग्राम अच्छा नहीं बना, यहाँ पे COO माइनस है सभी में। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएटेड कोलाइड है, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड या इसी को बोलते हैं मिसेल। अच्छा एक बात और, एक बार क्वेश्चन आया था किसमें, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था सिंपल, यदि मान लो मैं इस हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट को छोटा कर दूं, ध्यान समझना, अब ये आसानी से क्लीन करेगा या इसका पार्ट बड़ा करूंगा तब ये आसानी से क्लीन करेगा, CMC का कब फॉर्मेशन जल्दी होगा बोलो, बड़ा है जब बड़े वाले साइज, बड़े वाले चेन। बड़े वाले साइज, वेरी गुड। तो इस ये क्वेश्चन आया था आपके एडवांस में एक बार, ठीक है। तो CMC जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप छोटा होगा तो CMC क्या होगा बोलो, सर CMC क्या है? क्रिस्टल मिथाइल कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है ना, कम होगा ना, और जितना ज्यादा CMC होगा उतना ही छोटा क्या होगा बोलो, लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, सिंपल सी बात है। तो लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप की CMC क्या होगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमल्सन की। तो इमल्सन की हम जब बात करते हैं तो इमल्सन किसे बोलते हैं, तो लिक्विड है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन एनोदर इमिसिबल लिक्विड। आपने कभी देखा ऑयल को वाटर में मिक्स होते हुए देखा है बोलो, यदि मिक्स करना भी है तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट लेना होता है, तब वो मिक्स होता है ना, ऐसे आसानी से मिक्स नहीं होगा। तो जैसे हम बात करते हैं ये एक्चुअली इमिसिबल लिक्विड होते हैं या इमिसिबल होते हैं, लिक्विड है सिंपल, आपके दो टाइप से बनेगा इमिसिबल, एक होता है आपका डिस्पर्स फेस इसमें और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। फेस और डिस्पर्स मीडियम, अब देखो, अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ इमल्सन की तो कितने टाइप्स के होते हैं बताओ, दो टाइप्स के होंगे, या तो ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल होगा। जो हम टाइप्स ऑफ देखते हैं तो जनरली दो टाइप के होते हैं आपके, पहला है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल।
पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है ना, किसी कुछ पूछना तो नहीं है, बोलो। हेलो, ठीक, वाटर एलिमेंट। अब देखो सर वो पूछना है क्रिस्टल मिसल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छे से होगा ना सर। हाँ, उतना ज्यादा अच्छे से होगा। तो सर फिर आपने वो बड़ा जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा कैसे बता दिया था क्लीनिंग? कैसे? सर वो लेंथ वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार फिर से एक बता मिनट, दीजिए। एक मिनट। क्या पूछ रहे हो तुम यहाँ पे? सिंपल। सर वो ये लेंथ वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। मैं क्वेश्चन इसमें ये पूछा था, ज्यादा से आसानी से क्लीनिंग एक्शन कौन करेगा, ये वाला या ये वाला? तो सर वो आपने ज्यादा वाला बताया था ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर सीएमसी ज्यादा होगा तो लेंथ कम होगी, मतलब लेंथ ज्यादा होगी तो सीएमसी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर हाँ, मैं यहाँ पर एक कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। सीएमसी मतलब कौन सा है तुम्हारा? मिसल फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ ना। बोलो किसमें? सर सर लंबे वाले चेन में कंसंट्रेशन का रेंज बढ़ जाएगा, जिससे जिससे मिसल हाँ फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, मिसल फॉर्मेशन के चांसेस बढ़े, ये कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप जब छोटा होगा तो सीएमसी कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? सीएमसी कंसंट्रेशन, इस पे क्वेश्चन सीएमसी लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप। सर जब उसकी लेंथ छोटी होगी तो उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी ना। वो तो सॉल्वेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, वो तो ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, ठीक है? इसी पे आया था क्वेश्चन, एक बार चेक करता हूँ, ठीक है? फिर बताता हूँ, कुछ गड़बड़ होता है, समझे? यस सर। यहाँ पे और देखो, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ होता है। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यदि हम ऑयल इन वाटर में करें तो ऑयल क्या है आपका यहाँ पे? डिस्पर्स्ड फेस होगा, ठीक है? और ये क्या होगा आपका? डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है? और ये कैसा होगा? वाटर डिस्पर्स Yes. फेस होगा। और ये कैसा होगा? डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है? इतना क्लियर? अब जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो, ऑयल इन वाटर का कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मिल्क हो गया आपका, क्या हो गया? मिल्क। मिल्क जो होता है वो कैसा होगा? बोलो, ऑयल इन वाटर। आप Yes, देखो sir. मम्मियां, है ना? और जो आपका क्रीम हो गई, क्रीम, वो क्या हो गया आपका? वाटर इन ऑयल हो गया। क्या हो गया? वाटर इन ऑयल। सर मिल्क में ऑयल कंपोनेंट क्या है, उसका फैटी एसिड? वो जो आप सिंपल घी निकालते हो ऐसे, जो क्रीम ये सब निकालते फैट हो। तो भी है. अपना क्लियर? Yes, sir. अब देखो,
आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम डिफरेंस देखें इसमें, यदि हम ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में, वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो पहला है ऑयल इज द डिस्पर्स फेज and water is dispersion medium. Dispersion medium. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा बताओ, वाटर क्या होगा, इज डिस्पर्स्ड फेस फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। सर ऑयल। सॉरी ऑयल, ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो वाटर होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस फेज में होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सिंपल वाटर इन ऑयल में कौन होगा, ऑयल इन कंटिन्यूअस फेज। ठीक है। अब जैसे हम बात करें, मान लो हमने ऑयल इन वाटर ले लिया। अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाए, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया ऑयल इन वाटर में भी, वाटर इन ऑयल में भी, समझना। हमने ये मान लो आपका सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑयल इन वाटर, और यहाँ पे लिख दिया हमने वाटर इन ऑयल। अब एक बात आना, मैंने स्मॉल अमाउंट में दोनों में इलेक्ट्रोलाइट डाला, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सिंपल बैटरी लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसमें होगी किसमें नहीं होगी, बोलो। ऑयल एंड वाटर में चाहिए हाँ वेरी गुड। ऑयल इन वाटर में क्यों होगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। ज्यादा। ये कैसा होगा, कूलर होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व नहीं होगा, है ना। लाइट डिजोल्व लाइट चलता है। तो सिंपल सा ये मल्सन क्या करेगा, बोलो, कंडक्टिंग करेगा। और ये क्या करेगा, बोलो, नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग पावर। ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन की बात करें, तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। बताओ, कोई बच्चा बता सकता है। आप सुना है कभी, एक बार। आपने सभी कभी सुना है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में हम सिंपल क्या मिला देते हैं, मिल्क में हम सोप मिलाते हुए देखा होगा लोगों को, सुना होगा न्यूज में, डिटर्जेंट मिलाते हुए देखा होगा, देखा है यस सर। ना। सुना है सर। है ना। तो ये क्या है आपके एक्चुअली, बोलो, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पे सिंपल सा सब्सटेंस लाइक soaps or detergents which help in making the emulsion stable are called
इमल्सीफायर्स या इमल्सीफाइंग एजेंट्स। एजेंट, जैसे आप सिंपल इमल्सन कैसे बनेगा, इमल्सन लिया आपने, ऐड किया इमल्सीफाइंग एजेंट, डिस्पर्सन मीडियम, और इसी में ऐड कर दिया हमने, स्लोली स्लोली करते डिस्पर्सन फेज। आपने देखा है कभी इस तरीके से आप समझ सकते हो इसका एग्जांपल, मैं आपको समझाऊं तो, कभी आपने मिठाई की दुकान पे गए, मिठाई की दुकान पे जब वो मिल्क को हीट करता है बहुत ज्यादा, तो वो क्या Yes. करता रहता है, शेक करता रहता है ना। या आपने कभी मिल्क से क्रीम निकलते हुए देखा है, बोलो, मिल्क ठीक से है। क्रीम निकलते देखा है? यस यस सर, वो चलाते रहते हैं उसको। ये उसके ये, लेकिन इसके एग्जांपल नहीं है इमल्सन के, मैं आगे बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, वो सब आपके डीमल्सिफिकेशन के आंसर है। इसके आंसर है सारे डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन मतलब समझते हो, जस्ट उल्टा। इमल्सन का क्या होगा, बोलो, जस्ट उल्टा क्या होगा आपका, जल्दी बोलो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा उससे पहले बताने से पहले मैं सिर्फ थोड़े से एग्जांपल बता दे रहा हूँ। इमल्सिफाइंग आपके एजेंट्स बता देता हूँ, ऑयल और वाटर, और वाटर डिवाइड, सिंपल। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोटीन हो गया, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, है ना, गम्स हो गया, सॉल्युबल सोप हो गए। तो गम कौन सी गम सर? एडिसिव? एडिसिव वो अलग टाइप की आती है यार, मार्केट वाला वो वाला गम नहीं है, जो ये अलग ही तरीके से होता है ना। इनसॉल्युबल सोप, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग चेन एल्कोहल, और यहाँ पे लैंप ब्लैक, सुने हो कभी नाम, लैंप ब्लैक देखे हो? सुना है। किसे बोलते हैं लैंप ब्लैक, किसना? कभी लालटेन देखे हो, लालटेन, सर ये वो होता है नियरली Yes, sir. परफेक्ट ब्लैक बॉडी। है ना, हाँ बिल्कुल, जो मतलब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जिसका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन। आपने देखा होगा पहले के लोग काजल लगाते थे, याद है, आंखों में, यस सर। है ना। आपने सुना, अब आप लोग तो ये देखे नहीं, हम तो देखते थे, और हम लोगों को यही एग्जांपल देखते थे। तो काजल लगाते थे, वो क्या है आपका, एक तरीके से इनकम्प्लीट कंबस्शन ही है। यस। कैसे सर? प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। लो, देखो, अब जो स्टार्ट, अच्छा अब तुम लोग बाकी का इसमें क्या क्या बचा हुआ है, एक मिनट रुकना, मैं एनसीईआरटी देख लूं। टिंडल इफेक्ट वगैरह पढ़ लोगे कि मैं बता दूं? मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, है ना। एनसीईआरटी में खोल लिया, तुमने पढ़ी एनसीईआरटी किसना? तो जितना आपने पढ़ाया वहीं तक पढ़ी थी, आज की क्लास से पहले पहले तक। अच्छा, मैं ये सब पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, एटलीस्ट में पढ़ा दिए, एटलीस्ट सर चार्ज वाला पार्ट बना देना, इसमें एक डाउट है। बोलो बेटा, आइए, पूछो पूछो। सर जब पढ़ाओगे उसके बाद पूछूंगा ना। चार्ज वाला पार्ट, यस सर, जो कोलेट से चार्ज आ जाता है। अच्छा वो आयनिक कटायनिक, मैं तो सोचा था वो तुम खुद ही पढ़ लोगे यार। सर उसमें एक डाउट था ना, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है उसमें। इसमें इलेक्ट, हाँ बनता है। हाँ, तो सर हम कहते हैं कि ना उस पे कोलेट पे चार्ज होता है, पर डबल लेयर बनने के बाद वो चार्ज हट जाएगा। कहाँ पे लिखा होगा, मुझे थोड़ा बता। नहीं लिखा नहीं है ऐसे, डबल लेयर बनने के बाद चार्ज तो सर हट जाएगा ना फिर।
कैसे? सर सर जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया किसी कोलेट पे, तो वो तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल बन जाएंगे, तो कोलेट पे कोई चार्ज ही नहीं रहा। हम्म, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कोलेट चार्ज होते हैं? कैसे चार्ज कैसे खत्म हो जाएगा? सर नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आई माइनस आ गया, ठीक है, हाँ पॉजिटिवली में एजी आई, एजी प्लस ले लिया, ठीक है। हाँ। अब आई माइनस जैसे के प्लस अट्रैक्ट हो गए, ऐसे होंगे। हम्म, हाँ, तो डबल लेयर बन गया। सर अब पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए तो बेटा वो चार्ज खत्म हो गए। जो बेटा न्यूट्रल है बेटा सरफेस पे रहता है, क्या सर क्या? वो सरफेस पे रहता है। यस सर, उससे क्या? एडजॉर्प्शन होता है एजी प्लस का, जैसे वहां पे आप देखते हो एडिशन का, यस सर। है ना? एडजॉर्प्शन हो रहा है बेटा, हाँ, ठीक है। वहां पे थोड़ा उस चीज को देखो। एक चीज मैं थोड़ा यहाँ पे, एक चीज थोड़ा मैं गलत बोल गया, एक शायद एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक गलत ले लिया। ये यहाँ पे ब्लड का मैंने एग्जांपल चार्ज वाला कहाँ है, नेगेटिव और पॉजिटिव बताया था ना, ये है। इसमें थोड़ा ये चीज चेंज कर लेना, ठीक है। ये आपके थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये ब्लड, ब्लड जो आता है, ठीक है, वो किस में आता है, वो आपका आता है इसमें हीमोग्लोबिन जो आता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना। और जो क्ले आता है वो इसी में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेना, और जितने भी मेटालिक सल्फाइड हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, ये भी लिख लेना, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। सर जो सर बोलो सर जो बोलो डबल बोलो। लेयर, सर जो पीपीटी के सरफेस पे चार्ज आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, उसे ही सिर्फ चार्ज कंसिडर करेंगे ना सिर्फ? समझ नहीं अब क्या बोलना क्या चाह रहे हो। सर तो मैं दी वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना बेटा वहां पे, बोलो। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कैसे होगा? चलो अभी हम बात करते हैं, अभी हम तुम्हें समझा देंगे, ठीक है, लास्ट में। तो मुझे लगता है फिर मैं एक लेक्चर और ले लूं, तो मैं ये चीजें भी पढ़ा दूंगा, क्यों? यस सर। सर ये चीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो मैं पढ़ा ही दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा आधे घंटे पढ़ा दूंगा, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, यस सर। चलो। मैं सर तीन चैप सर डाउट क्लास तो ले लीजिए सर। अरे यार तुम्हारी डाउट क्लास लेनी है, अभी थोड़ा क्या ड्रॉपर चल रहा था, ड्रॉपर बस इस वीक में खत्म हो जाएगा, समझे, इतना, है ना। तो यस फिर सर। तुम्हारे डाउट, अभी मेरी क्लास इतनी ज्यादा हो रही है, मैं कैसे बोल दूं, टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं बोल सर देता वो हूँ। फिर वो निकलता जाता है ना, बहुत तुमसे 3 चैप्टर हो गए सर। तुमसे मैंने बोला था कि तुम मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, जब तक तुमने पूछे टेलीग्राम पे। सर वो उस पर समझ नहीं आ पाता ढंग से। अच्छा, चलो हम आज बोल देते हैं मैडम से, नेक्स्ट वीक, इसी वीक में देखो, मैं कोशिश करता हूँ इसी वीक में मिल जाए, सर ठीक है। हाँ बोलो सर बेटा। यस सर। सर कोगुलेशन और बोलो बेटा। फ्लोकुलेशन वैल्यू एक ही बात होती है? क्या? सर कोगुलेशन और जो फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है सर, दोनों एक ही बात अब होती मैं है? पढ़ा दूंगा बेटा, अब मैं बेटा पढ़ा दूंगा ये भी, ठीक है। मैं सोचा था ये तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन चलो मैं पढ़ा ही दूंगा, कोगुलेशन वगैरह भी ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आधे घंटे का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोगुलेशन और ये सब चीजें तो मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डीमल्सिफिकेशन इसे बोलेंगे, ये सिंपल आपका होगा, इट इज द, क्या, एक मिनट।
हेलो, हाँ चलो, तो देखो हम यहाँ पे डीमल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्सन। जैसे आपने देखा होगा क्रीम निकलते हुए देखा होगा बहुत तेजी, सेंट्रीफ्यूग देखा है, सेंट्रीफ्यूगिंग प्रोसेस देखिए, बोलो, यस सर, यस। है ना, यस सर। सिंपल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डीमल्सिफिकेशन ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है। ये आपके सिंपल, या हम हीटिंग करने पे भी ब्रेक कर सकते हैं, कूलिंग करने पे भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, बाय हीटिंग, कूलिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग। T2 वैसे मुझे लगता है तुम लोग पढ़ लेते ये चीजें, लेकिन चलो मैं पढ़ा दूंगा। लिक्विड क्योंकि थ्योरेटिकल है, कुछ है नहीं। जैसे आप मेथड ले सकते हो सिंपल डीमल्सिफिकेशन का। पहला, emulsion can be broken by heating, cooling और सेंट्रीफ्यूजिंग, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब बताओ तुम लोगों को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। एनसीईआरटी तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है, तो वो तुम पढ़ लोगे। चलो तुम बोल रहे हो तो क्या क्या रह गया तुम्हारा? कॉग्निशन भी पढ़ा दूं और चार्ज वाला भी पढ़ा दूं, है? यस सर। ओके, अच्छा, गोल्ड नंबर भी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक लेक्चर चला जाएगा और, ना बाकी जो तुम खुद पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज। पढ़ लोगे ना। इलेक्ट्रिकल यस सर। प्रॉपर्टीज पढ़नी है तुम्हें बस। यस सर, बीटा जीटा वाला। सिंपल। जैसे मान लो एजीआई के सरफेस पे क्या आ गया, एजी प्लस आ गया, है ना। तो जो चार्ज ला रहा है वो कौन ला रहा है? जैसे मान लो आप, सिंपल है, जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो। यदि हम चार्ज, हमने कौन कौन से कोलॉइड बोले थे? दो टाइप के कोलॉइड बोले थे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। और जैसे अब आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो बोलते हैं, बोलो, यस ये सर। बोलते हैं। अब हम सिंपल से यदि बात करें, जैसे मान लो हमने कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, समझना यहाँ पे। जैसे मान लो हमने कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन कंटेन, और वो क्या रखता है बोलो? इलेक्ट्रोलाइट्स रखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाल दो, इन माइन्यूट अमाउंट, इन माइन्यूट अमाउंट। एक मिनट रुकना बच्चा लोग। हेलो, तो जैसे माइन्यूट यस सर। अमाउंट में ले रहे हैं, समझना। जैसे मान लो हमने AgNO3 ले लिया, समझना यहाँ पे। AgNO3 में मैंने NaI डाला, NaI क्या था? एक्सेस में ले लिया, ठीक है। AgNO3 किस में है बताओ? माइन्यूट अमाउंट में, समझना यहाँ पे। अब तुम्हें, अब ये बनाएगा क्या यदि आप रिएक्शन करोगे? तो AgI बनाएगा, इसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, सिंपल एडजॉर्ब हो जाता है। कौन एडजॉर्ब होगा? I माइनस एडजॉर्ब होगा, इस तरीके से।
ठीक है, और Na प्लस कहाँ होगा, यहाँ कहीं पड़ा होगा, इस तरीके से समझ सकते हो। हाँ अब बताओ बेटा, तुम बताओ कौन से चार्ज की बात कर रहे हो। सर अब तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया है, तो उनके बीच में ये अट्रैक्शन होगा ना सर, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कौन सा न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। सर एजीआई एजीआई पे नेगेटिव एजीआई चार्ज बना, तो और एजीआई क्या क्या कौन सा नेगेटिव चार्ज रखे, कैरी कौन सा नेगेटिव चार्ज करता है, वो सर नेगेटिव एजीआई चार्ज कैरी कर रहा है ना, ये से नेगेटिव चार्ज कैरी करे, इसलिए नेगेटिव क्यों कोलाइड कर रहा बोलते है, हैं पहले। क्योंकि वहां पे प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, बोलो, आई एनएआई माइनस का। का, आई माइनस का, एन आई नहीं, आई माइनस ऑन देयर सरफेस। एनए एनए का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव का नहीं होगा। जैसे देखो, अब मान लो मैं इसको एक्सेस में ले लूं, समझना किसना, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। सर आज तो बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं हम, एक बार रिवाइज सर 2-3 बार ही करना पड़ेगा रिवाइज, तभी आएगा। तेजी से पढ़ रहा है, फास्ट लग रहा है, किस किस को फास्ट लग रहा है, सर मुझे भी फास्ट लग रहा है। अरे किस किस को फास्ट लग रहा है, यस सर। सभी को फास्ट लग रहा है। यस सर, आज थोड़ा सा काफी पेज अरे सर आज सब कुछ हो गया। आज हमने बातें नहीं की ना ज्यादा, इसलिए बातें नहीं की ना। चलो अब लग रहा है तो मैं शुरू कर देता हूं। मैं वैसे भी अभी इसको पढ़ाऊंगा दोबारा से, मैं बस उसका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में। तभी थक गए तुम यार, तुम बताना चाहिए सर फास्ट पढ़ा रहे हो, फास्ट लग रहा है मुझे, बोलना चाहिए था। एजीआई है, अब जैसे देखना बेटा, हमने एजीआई 3 एक्सेस में ले लिया, अब इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा बताओ, क्यों। एजी प्लस आ जाएगा। हाँ, अब समझ में आ गया कुछ। सर साथ में उस डबल लेयर बनेगा, NO3 माइनस भी आ जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए ना। तो नेगेटिव आयन से वो अट्रैक्शन है ना उनके बीच में, कोई कंपाउंड थोड़ी ना बना रखे हैं वो। यस सर। हाँ एडजॉर्प्शन किसका हो रहा है, एजी प्लस का हो रहा है ना। यस सर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम कोagulation नहीं पढ़ा देंगे आपको, ये सब पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा बताओ किस किस को फास्ट लग रहा है यार, मुझे तुम्हें टोकना चाहिए तो सर फास्ट बता रहे हो, फास्ट लग रहा है मुझे। मैं तो फास्ट पढ़ाया भी, आज से मैंने क्या खत्म किया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन खत्म किया है, जो फास्ट लग रहा है। तो क्या क्या चीज समझ में नहीं आई है, मैं वही बात दोबारा से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बोलो किसना। सर एक बार रिवाइज कर लूंगा, जो समझ नहीं आएगा वो टेलीग्राम पे बता दूंगा सर, वो ही बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट और बच्चे को, बोलो। कुणाल तो मैंने फास्ट लगा, सोमिल सो मैं अभी चैप्टर पूरा रीड नहीं किया, एक बार अभी आइडिया होता ठीक है सर मुझे। मैं तो उसी स्पीड से पढ़ाता हूँ जैसे डेली पढ़ाता हूँ, पता नहीं तुम्हें कैसे फास्ट लग रहा है, कोई ना शुरू कर देंगे अपन। आज की लगा फास्ट है ना, आज फास्ट पढ़ा रहा हूँ, सर इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी पार्ट है ना, इसीलिए लग रहा है हम लोगों को, इसीलिए लग रहा है ना। मैं लिखवा रहा हूँ ना, इतना लिखवाता नहीं हूँ ना मैं, तो मैं भी पता है इतना मैं लिखवाता सर इसमें एक भी क्वेश्चन भी नहीं आया बीच में, नहीं, इतने क्वेश्चंस नहीं आते इसीलिए। लेकिन टॉपिक भी थोड़ी जल्दी जल्दी समझ में आ रहा हूँ। तो ये एक्चुअली क्या ना, मैं तो बताऊं सच्चाई, अभी तक झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, सरफेस केमिस्ट्री बच्चे खुद से ही पढ़ते थे, नीट के बच्चे हों या फिर इसके जेई के, क्योंकि कैसा चैप्टर है ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, कैसा चैप्टर है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला है, कुछ नहीं हो सकता। वो जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से इमल्सन से बनता है क्वेश्चन, इसलिए बताया मैंने। सर नीट में तो मैंने जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कोगुलेशन से बने थे। सुनो तो पूरी बात, तो पूरा एक ही अभी तुमने बात सुनी, मेरी पूरी बात नहीं सुनी। इमल्सन से बनता है, और केपी वो ग्राफ पढ़े थे, आइसोथर्म, फिनलिच आइसोथर्म, और यस सर। उससे क्वेश्चन बनता है, और एक कोगुलेशन से, 3 पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। टिंडल इफेक्ट, अब मैं आप टिंडल इफेक्ट भी बताऊं, क्या होता है टिंडल इफेक्ट, कोई बच्चा बताएगा, पढ़ा हुआ है। ट्रैकिंग ऑफ लाइट। हम्म Like already said.
हाँ सिंपल कोलाइडल सॉल्यूशन करते हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखो एक काम करना है आपको, होमवर्क है। मैं कहाँ से लूँ जीओसी, पहले ये बताओ। तो स्टार्टिंग से हाँ मैं स्टार्टिंग से, मैं आईयूपीएससी नहीं कराऊंगा। साइफिस करा दूँ मिल जाएगा, नहीं साइफिस हो जाएगा। एक एक लेक्चर करा दूँ आईयूपीएससी भी। करा दीजिए। चलो एक लेक्चर कराता हूँ। सर क्वेश्चंस कर लेंगे ना सिर्फ? हाँ क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ, मैं कॉन्सेप्ट नहीं। एक लेक्चर आईयूपीएससी वैसे मत करो, आइसोमेरिज्म से करो मेरे हिसाब से। ठीक है, Yes, sir. आईयूपीएससी आपको आता है। यस सर, यस सर, वो तो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। हाँ उसमें एक रिवाइज काम करना कर है। लेना। हाँ एक काम कर लेना, आईयूपीएससी तो पढ़ लेना, रिवाइज जरूर कर लेना, और आइसोमेरिज्म भी रिवाइज करके आना, ठीक है। यस सर। अपन पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चरल, मैं तो बता देता हूँ क्या क्या रिवाइज करना है। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में शायद को ज्योमेट्रिकल भी खत्म कर दें, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लूंगा इसको, क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो पहले भी। मैं ऑप्टिकल में टाइम लूंगा, इसमें बोलो। ऑप्टिकल तुमने पढ़ी हुई है ज्योमेट्रिकल? किसना, तुम लोगों को तो पढ़ाई थी। ऑप्टिकल नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑप्टिकल में डिटेल में ले जाऊंगा, सब कुछ डिटेल में, एक दो दिन चलेगा, 2 लेक्चर चलेगा कम से कम ऑप्टिकल, ठीक है। ओके सर। अब बस लेकिन कमर कस लो, मजा आने वाला है ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा ही, सही बता रहा हूँ। बस क्लास में बंक मत मारना कोई, रिएक्शन याद करने की जरूरत है नहीं, मैं सब याद रखवा लूंगा क्लास में। मेरा तुम्हें तरीका पता है कौन सा वाला तरीका है, कन्वर्जन वाला, ठीक है। बस जितना मैं पढ़ाऊं क्लास में टाइम से आ जाओ, टाइम से बस एक भी 5, यदि तुम 15 मिनट लेट हुए तो तुम अपना लॉस कर दोगे, फिर तुम्हें समझ में वहीं से ऑर्गेनिक आना बंद। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखना, और तुम्हें पता है कि मैं रुकता नहीं हूँ, मैं मैक्सिमम 5 सर यही हुआ था। क्या सर 1-2 क्लास बंक मारी थी और पूरी ऑर्गेनिक चली गई थी। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ मैं पहले बोलूं, मैं आपसे सर मेरा हाइड्रोकार्बन में। हाँ कितना भुगता हुआ है इस बात को, कितना बहुत अच्छे से जानता है ना। सर वो तो इतने सारे क्वेश्चंस हाँ, कर लिए थे तो थोड़ा ठीक लगा। मेरी भी वीक है। ऑर्गेनिक तो तुम धांसू हो जाएगी, तुम सोते चिल्लाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सो लास्ट में मेरे 11th में पेपर भी बीच में आ गए स्कूल के, और ऑर्गेनिक भी चल रही थी इंस्टीट्यूट में। हाँ नहीं तुम लोग सोते हुए चिल्लाओगे, ऑर्गेनिक क्या है, शायद तुम लोगों ने पढ़ी भी तो है ऑर्गेनिक, हमने पढ़ाई थी ना तुम्हें पिछली बार, यस सर। ना। तो तुम सोते हुए भी चिल्लाओगे, तो बस इतना कर लो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे। सर ये इसके बाद कोई कैलकुलेशन वाला चैप्टर आएगा? आप कैलकुलेशन कुछ नहीं, खत्म, ये जितनी फिजिकल नहीं है। ओके सर। अब कहीं कैलकुलेशन नहीं। चलो ठीक है, मैं काम सर आप देने कोई वाला बात हूँ। बोल रहे थे? हाँ मैं होमवर्क देने वाला था। क्या बोला, इस बार जीओसी आएगा ना, मैंने यही बोला था टेस्ट में। यस यस सर। अच्छा तो जीओसी हो भी जाएगा 2 लेक्चर में, तुम्हारा काफी कुछ होगी, लेकिन आएगा तो पूरा ही जीओसी, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट के थ्रू थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अपना, जल्दी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देंगे। तो तुम्हें होमवर्क में क्या देते हैं अभी बताओ करंट में? सर अभी होमवर्क मत दीजिए सर, अभी तो पहले यही रिवाइज कर लेंगे वही। चलो इसी को रिवाइज कर दो, ठीक है। सर आज पीवाईक्यू के थे सरफेस केमिस्ट्री के। सरफेस केमिस्ट्री की पीवाईक्यू कर लो, सारे कर लो। कर ले बहुत ज्यादा नहीं, सब बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। सर नहीं है। मैंने देखा था हमारे में तो सर बहुत बहुत कम ही थे। हाँ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते ना सरफेस, एक आएगा हर साल, एक आता है, लेकिन एक जरूर इसका आता एडवांस में भी आता है। है। एडवांस में भी एक आ जाता है, वो भी सीएमसी से क्वेश्चन बनता है एडवांस में, थोड़ा ज्यादातर मुश्किल सीएमसी या उसी से ट्रिम्पलेटाइजेशन से या कोरिलेशन से, और फिर पता नहीं कैसे आया। अभी तक तो यहीं से ज्यादातर पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट।